क्या दहलेगा तुर्की? ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है? दरअसल सीरिया में अमेरिका ने सैनिकों की तैनाती बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। पूर्वी सीरिया में अमेरिका ने 2000 सैनिकों को भेजकर तुर्की की टेंशन कई गुना यहां पर बढ़ा दी है। वहीं बशर अल असद का तख्ता पलट करने वाले कमांडर जुलानी से भी अमेरिका ने संपर्क साधा है। अमेरिका के राजनयिकों का एक ग्रुप दमिश्क में है। अमेरिका ने कुछ शर्तों के साथ कमांडर जुलानी से एक बहुत बड़ी डील कर डाली है और इस डील से तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन अब भड़क उठे हैं। पहले इजरायल ने सीरिया में घुसकर बेहिसाब मार, अब अमेरिका मरते दम तक मारेगा। अमेरिका ने सीरिया में अपनी सैन्य तैनाती को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया है। सुपर पावर ने जुलानी के गढ़ में महाविस्फोटक हथियारों को तैनात कर रखा है। अमेरिका के जंगी जेट, अमेरिका की महाविनाशकारी मिसाइलें, सुपर पावर के हथियार ऐसा बारूदी प्रलय लाने जा रहे हैं जिससे सीरिया के सभी विद्रोही लड़ाकों का सर्वनाश तय है। यानी अब तक युद्ध ट्रेलर में दिखा है, असल लड़ाई अब शुरू हो रही है, जिसमें अमेरिका दोगुनी ताकत से दुश्मनों का सफाया करने जा रहा है। मगर सीरिया के बारूदी बैटल ग्राउंड में सुपर पावर का टारगेट कौन है? क्या सीरिया में अमेरिका कमांडर जुलानी को सबक सिखाने आया है? क्या अमेरिका सीरिया को तुर्की के चंगुल से निकालने उतर आया है? क्या सुपर पावर ने इजरायल का साथ देने के लिए सीरिया में मिलिट्री की पावर को डबल किया है? क्या अमेरिका कुर्द फाइटर के सपोर्ट के लिए युद्ध में उतर आया है? अमेरिका का मकसद कमांडर जुलानी को अपने खेमे में लेने का है। मिडिल ईस्ट से आई इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने लेटेस्ट अपडेट में यह बताया है कि सीरिया में अमेरिका दबदबा बढ़ाने जा रहा है। ब्लिंकन ने इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिका ने सीरिया में सैनिकों की तैनाती दोगुनी कर दी है। यह सैन्य तैनाती बशर अल असद के तख्ता पलट के वक्त से बढ़ाई जा रही थी। हालांकि पेंटागन ने इसकी डिटेल अब जारी की है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने पूर्वोत्तर सीरिया में अपने सैनिकों की संख्या दोगुनी से ज्यादा कर दी है। पहले सीरिया में अमेरिका के सैनिकों की संख्या 900 थी, जिसे बढ़ाकर 2000 कर दिया गया है। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से सीरिया पर 24 घंटे निगरानी भी रखी जा रही है। Obviously, given the current situation in Syria, just very recently, I was made aware of the fact that, hey, maybe there's more forces than just a small number, or what would normally be considered, around the 900 range. So we asked to look into it, got those numbers today, significantly higher than 900. अमेरिका को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन पर शायद रत्ती भर भरोसा नहीं रह गया है। सुपर पावर बार बार तुर्की के मंसूबे पर शक जता रहा है। नए चुने गए प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने भी एर्दोआन की सीरिया पॉलिसी को पूरे खाड़ी देशों के लिए खतरनाक माना है। It's a very challenging issue. There are long-standing tensions between Turkey and these groups, and so it is not an easy path forward, but it is certainly one that we're pursuing. सीरिया में अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत करने की सभी कोशिशें शुरू कर चुका है। अल कायदा और आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठनों के खात्मे के लिए सुपर पावर ने कमांडर जुलानी को अपने खेमे में लाने का जोखिम भी मोल लिया है। कमांडर जुलानी की लीडरशिप में बनने वाली नई सरकार से अमेरिका ने बातचीत का मूड बना लिया है। अमेरिका ने सीरिया में अपना डेलीगेशन भेजा है। अमेरिकी राजनयिकों का पहला ग्रुप दमिश्क में है, जो देश के नए नेताओं के साथ बातचीत करेगा और अमेरिकी पत्रकार ऑस्टिन टाइस के ठिकानों का पता लगाएगा। अमेरिका ने बताया है कि विदेश मंत्रालय की सहायक सचिव बारबरा लीव और सीरिया में विशेष राजदूत रहे डेनियल रेबेस्टेन अंतरिम नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका कुछ शर्तें पूरी करने पर कमांडर जुलानी की नई सरकार को मान्यता देने के सिग्नल दिए हैं। अमेरिका की शर्तों में गैर सांप्रदायिक नेतृत्व का गठन, अल्पसंख्यकों, महिलाओं का सम्मान और रासायनिक हथियारों का खात्मा शामिल है।
अमेरिका की टेंशन ये है कि सीरिया में उसके दुश्मन फायदा उठाएं, उससे पहले सुपर पावर सारे मोहरे बिछा ले। अमेरिका को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन और ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की सीरिया में दिलचस्पी ने अलर्ट कर दिया है। मिस्र भी सीरिया में इजरायल के खिलाफ बयानबाजी कर अमेरिका को परेशान कर रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल्ला फतेह ने इजरायल के हमलों और कब्जे का खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। انتهاكا صارخا لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على المزيد من الأراضي السورية مؤخرا وشن اعتداءات على الأراضي السورية وإعلانها من طرف واحد عن إلغاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتدين مصر بأشد العبارات تلك الممارسات وتؤكد دعمها التام لوحدة واستقرار سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها। सीरिया वर्ल्ड वॉर का एपी सेंटर बनता जा रहा है। एर्दोआन ने कुर्द लड़ाकों का खतरा बताकर पहले ही सीरिया में सैन्य तैनाती कर ली है। तुर्की समर्थित सीरियाई लड़ाकों और हयात तहरीर अल शाम ग्रुप ने कुर्द इलाके पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया है। अमेरिका की टेंशन सीरिया की जेलों से रिहा हुए वो खूंखार लड़ाके भी हैं जिन्हें बशर ने लंबे वक्त तक कैदी बनाकर रखा था। कमांडर जुलानी ने बड़े स्तर पर जेलों में बंद फाइटर को आजाद कर खत्म हो चुके कई टेरर ग्रुप में जान फूंक दी। There are a number of groups who are operating on the ground in Syria now who are combing through former prisons, former detention sites, gathering as much information as possible. They are providing that information to us and we are chasing down every lead, but I don't have any update. विद्रोहियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने इजरायल को शह दे रखी है। नेतन्याहू आर्मी सीरिया में हर गुजरते दिन के साथ आगे ही बढ़ती जा रही है। रूसी समाचार एजेंसी स्पुतनिक ने बुधवार 18 दिसंबर को सीरियाई सूत्रों के हवाले से जानकारी दी कि सीरिया के कोनेत्रा सूबे की सभी रणनीतिक पहाड़ियों और सैन्य चौकियों पर इजरायल ने सैनिकों की तैनाती कर ली है। इजरायल आर्मी ने बॉर्डर पर अल्फा लाइन को पार करने के बाद बफर जोन और हरमोन पहाड़ पहले ही जीत लिया था। स्पुतनिक की रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायल ने कोनेत्रा के 95% हिस्से पर कब्जा कर लिया है। वहीं हिजबुल्लाह से जुड़े लेबनानी मीडिया आउटलेट अल मायादीन ने दावा किया कि इजरायली सेना का सीरिया के लगभग 440 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा हो चुका है। सीरिया में इजरायल को मिल रही कामयाबी के पीछे बशर अल असद के दिए सीक्रेट्स को माना जा रहा है। तुर्की के अखबार हुर्रियत ने सनसनीखेज रिपोर्ट में दावा किया है कि बशर अल असद ने रूस भागने से पहले इजरायल से बड़ी डील कर ली थी। डील के बदले में बशर को आसानी से रूस भागने में इजरायल ने कोई अड़चन नहीं डाली। वहीं नेतन्याहू को इसके एवज में सीरिया में हथियार डिपो, मिसाइल सिस्टम और लड़ाकू विमानों की करेक्ट लोकेशन की जानकारी दी गई। जैसे ही बशर अल असद ने सीरिया छोड़ा, इजरायल ने सीरिया के सभी हथियारों को बम बरसाकर बर्बाद कर दिया। इजरायल सीरिया में हिजबुल्लाह को मार रहा है। अमेरिका के निशाने पर आईएसआईएस टेरर ग्रुप है। तुर्की को कुर्दों को मारना है। मतलब सीरिया में सबके अलग अलग दुश्मन हैं, जिसमें कॉमन है तो सिर्फ एक कमांडर जुलानी, जिसे अपने पाले में लेने के लिए सभी महाशक्तियां जुटी हैं। कमांडर जुलानी सीरिया का गेम चेंजर बन चुका है। 12 दिन में बशर अल असद की पुश्तैनी हुकूमत को उखाड़ फेंकने वाले कमांडर जुलानी के अमेरिका की दोस्ती को कबूल करने में फायदे ही फायदे देख रहा है। कमांडर जुलानी को तुर्की खेमे से तोड़कर अमेरिका एर्दोआन के सारे प्लान को फ्लॉप कर सकता है। हालांकि एर्दोआन इतनी जल्दी हार मानेंगे ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे हैं। यानी सीरिया की आग अभी कई मुल्कों की तबाही का सबब बन सकती है।